हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके एंड करंट अफेयर्स में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 5 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इतिहास से। आज का इतिहास 5 अगस्त 1930 को नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ था। उनका जन्म अमेरिका के ओहियो प्रांत के वापाकोनेता में हुआ था। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग में हवाई यात्राओं के प्रति बचपन से ही रुचि था। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना फ्लाइट सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया और विमान उड़ाना शुरू किया था। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पैरा स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में उभरने से पूर्व आर्मस्ट्रांग संयुक्त राष्ट्र नौसेना के अधिकारी रहे तथा कोरिया युद्ध में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गुयाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? उत्तर होगा मोहम्मद इरफान अली। पूर्व गुयानी आवास मंत्री मोहम्मद इरफान अली को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। वह डेविड अर्थर ग्रेंजर की जगह लेंगे। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुयाना की मुद्रा है गुयानीज डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है? उत्तर होगा जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशन में। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अहम कदम उठाया है। अब इस स्टेशन पर जैसे ही कोई ट्रेन आएगी तो प्लेटफॉर्म की लाइटें अपने आप जल जाएगी और ट्रेन के जाते ही लाइटें बंद भी हो जाएगी। इससे बिजली की बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने BEME समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी के समृद्धि सिक्के बनाने की घोषणा की है? उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने इस अभियान का शुरुआत किया है, जिसमें ब्रिटेन की विविधता का जश्न मनाने के लिए काले और अल्पसंख्यक नस्लों के लोगों को ब्रिटानी सिक्के पर दिखाने की बात कही जा रही है। उन्होंने बताया कि द रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी गांधी को याद करने के लिए एक सिक्का जारी करने का विचार कर रहा है। वित्त मंत्री ऋषि सुनक भारत मूल के नागरिक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने अग्निशामक सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर है ओडिशा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा दमकल सेवा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का विमोचन किया है। ऑनलाइन मोड के जरिए विभिन्न वर्ग की इमारतों को दमकल सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान करने की दिशा में उपयोगी साबित होगा। इसके साथ ही ऑनलाइन मोड में लोगों के लिए और 8 सेवा उपलब्ध की जाएगी। इस साल 2 अक्टूबर तक अन्य सभी सेवा को ऑनलाइन में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दमकल विभाग को निर्देश दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए किस नाम से रोबोट लॉन्च किया? उत्तर होगा रक्षक। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में सबसे अहम योगदान देने वाले डॉक्टर्स भी कई बार मरीजों के बेहद करीब होने के चलते इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में मरीज और डॉक्टर और मरीज के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए रेलवे के इंजीनियरों ने एक रोबोट तैयार किया है। रक्षक नाम का यह रोबोट भायखला स्थित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल में डॉक्टरों की मदद के लिए तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर सुनील बैरवा की अगुवाई में मध्य रेल के मुंबई मंडल में स्थित कुर्ला MU कारशेड में यह रोबोट तैयार किया गया है। यह तापमान, नाड़ी, ऑक्सीजन प्रतिशत और डिस्पेंसर, सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक इंफ्रारेड सेंसर जैसे स्वास्थ्य मापदंडों को माप सकता है। रक्षक रोबोट मरीजों को दवा और भोजन भी दे सकता है और डॉक्टर और रोगी के बीच
दो तरफा वीडियो संचार कर सकता है। यह 150 मीटर दूरी तक सभी दिशाओं में चलाया जा सकता है। अपनी ट्रेन में 10 किलो तक का वजन ले सकता है। यह वाईफाई पर चलता है। यह एक बार चार्ज होने के बाद लगातार 6 घंटे काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कप बेनेडिक्ट होवेडस ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की? उत्तर है फुटबॉल। 32 वर्षीय होवेडस ने जर्मन मैगजीन डेर स्पीगल से कहा है कि वह इस फैसले पर तब पहुंचे जब वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा, अपने बेटे के साथ इतना समय बिताने के बाद फुटबॉल अचानक बहुत महत्वहीन हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के पूर्व मंत्री पी माणिक्याला का निधन हुआ? उत्तर है आंध्र प्रदेश। भाजपा के वरिष्ठ नेता पी माणिक्याला का निधन हो गया है। विजयवाड़ा के एक निजी अस्पताल में वे कोरोना वायरस संक्रमण के कारण भर्ती थे। वे 59 वर्ष के थे। 2014 में वे ताड़ेपल्लीगुडेम से आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह 2018 तक चंद्रबाबू नायडू के मंत्रिमंडल सदस्य रहे। उन्होंने 2019 में नरसापुरम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका देश के वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? उत्तर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पर हाल ही में एक साथ 37 ज्वालामुखी फटे थे। इन्हें कोरोने नाम दिया गया है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिकों ने इस सक्रिय ज्वालामुखियों की खोज कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की है? उत्तर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने गरीबों को 2 वक्त का भोजन मुहैया कराने के मकसद से पूरे राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीबों को महज 8 रुपये में 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार किसी एक फर्म को टेंडर नहीं देकर गैर सरकारी संगठनों की मदद से इस योजना को चलाएगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों पर ये रसोई खोली जाएगी जहां लोगों की अधिक उपस्थिति रहती है। आज का आखिरी क्वेश्चन, वर्ष 2019 में भारत के लोग किस देश की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहे हैं? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। पिछले साल 38,000 भारतीय नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त हुई। ऑस्ट्रेलिया दूसरे यूरोपियन देशों की तुलना में शांतिपूर्ण देश है। यहाँ श्रम और प्रतिभा की प्रतिष्ठा है। इसी कारण ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता हासिल करने में भारतीय सबसे आगे हैं। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम, ईमेल ID टाइप करें। हम आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF मेल कर देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।